एक रिएक्शन ब्रिगेडियर शरदेंदु, प्लीज जरा बताएं। तीसरे दिन में ये वॉर, ये नया फ्रंट एंटर कर चुका है, लगातार दोनों तरफ से बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं और बड़ा नुकसान इस बार इजराइल में दिखाई दे रहा है। कहां देख रहे हैं, कहां तक जाता हुआ आप देख रहे हैं इस वॉर को? देखिए, ये दो स्वतंत्र देश, सॉवरेन कंट्रीज के बीच का युद्ध चल रहा है और दोनों के अपने स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं। मेरा मानना है कि जब तक इजराइल अपना मिलिट्री एम अचीव नहीं कर लेता तब तक वो स्ट्राइक जारी रखेगा, और इसका स्टेटमेंट नेतन्याहू साहब ने टाइम टू टाइम दिया है। रिसेंट स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो राइजिंग लॉइन जो ऑपरेशन है ये लंबा चलेगा, क्योंकि काउंटर अटैक, काउंटर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से इजराइल पे होती जा रही है। जिस तरीके से हाइफा पोर्ट सिटी को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जिस तरीके से तेल अवीव और जेरूसलम पे स्ट्राइक किया, इजराइल देखिए तमाम तरीके के युद्ध के बंदोबस्त के साथ इस युद्ध को लड़ रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर था उसका सरप्राइज, जिस तरीके से उसने 13 जून को स्ट्राइक किया, बहुत बड़ी टारगेट, उसने बहुत सारे टारगेट को न्यूट्रलाइज किया। और आज की डेट में ये तो मानना ही है कि जिस तरीके से टॉप मिलिट्री लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एलिमिनेट करने के फिराक में होगा। इसी के तहत नेतन्याहू साहब ने एड्रेस में बोला था कि ईरानियन को स्वतंत्र होना है, उनके ऊपर एक डिक्टेटोरियल राज चल रहा है, उनके राइट्स हैम्पर्ड हैं और आपको इस व्यवस्था से बाहर निकलना होगा। इस तरीके की बात जब नेतन्याहू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सत्ता परिवर्तन क्या उकसावा दे रहे हैं ईरान में। वो एक तरीके के वहां टर्मोइल क्रिएट करना चाहते हैं, पॉलिटिकली, मिलिटरली, सोशली, डोमेस्टिकली, हर फ्रंट पे वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं। लिहाजा मेरा मानना है कि अयतुल्लाह खamenei और पेजेस्कियां जो वहां के प्रेसिडेंट है, उनको अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। देखिए, सरप्राइज एलिमेंट फर्स्ट स्ट्राइक में था जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट हासिल किया, तब सारे लोग चौकन्ने हैं। अब तो आइडेंटिफिकेशन भी होगा उन मोसाद के एलिमेंट का कि वो किस किस इंस्टीट्यूशन में किस लेवल तक पेनिट्रेट किए गए, किस तरीके से उनको काउंटर करना है, लिक्विडेट करना है, उसको मार्जिनलाइज करना है। इन सारी चीजों पे ईरान काम कर रहा होगा। देखिए, टाइम एंड अगेन स्ट्राइक जब होती है ईरान के ऊपर, तो उनके जो भीतर घाक के लोग हैं, जो मोसाद का जो पेनिट्रेशन, उससे वो सक्सेसफुल होते, चाहे इस्माइल हानिया को मारो, और जिस तरीके से टॉप मिलिट्री लीडरशिप, तमाम जनरल मारे गए, ये बड़ा सरप्राइज है। और क्या प्रिसीजन है, विंडो से मारा, आपने ब्लॉक के होल किया और उसके थ्रू आपने मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट किया। तो अब ये सरप्राइज एलिमेंट खत्म है, अब ये कन्वेंशनल युद्ध डिस्टेंस बैटल पे चला गया, जिसमें मिसाइल्स, रॉकेट और डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान भी इसमें कम नहीं, उसके पास तमाम बैलिस्टिक्स का जखीरा है, लिहाजा वो इस तरीके के स्ट्राइक जारी रखेगा। ईरान का स्ट्रेंथ, तो उसकी स्टैंडिंग आर्मी, उसके पास जो हथियारों का जखीरा है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका काफी बड़ा स्टॉक है, काफी संख्या में ड्रोन्स है, लिहाजा वो इस तरीके की स्ट्राइक करता रहेगा। और ये नजर भी आ रहा है कि लगातार तीसरे दिन भी जब अटैक यहां पर किया गया तो उसके बाद कैसे इजराइल के आसमान पर तमाम ये ड्रोन्स और मिसाइल्स देखी जा रही थी, जिसे न्यूट्रलाइज कुछ कर दिया, लेकिन बाकी ज्यादातर ने हिट किया है तेल अवीव, हाइफा और बाकी जगहों पर।